चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए प्रीवियस ज्योग्राफी मॉक टेस्ट को। यानी यदि आप एमए प्रीवियस में हो और ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल आप देने जा रहे हो तो आप इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा। एग्जामिनर के द्वारा ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। वाइवा के पेपर में इसी तरीके के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए थ्योरी से संबंधित प्रश्न पत्र भी लेकर के आया हूँ, जिसमें हम एमए प्रीवियस में थ्योरी के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। इसमें कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो कि अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, प्रक्षेप किसे कहते हैं। आपको बताना है प्रक्षेप किसे कहते हैं और उसके बारे में आपको परिभाषा के बारे में वर्णन देना है। और एक दो विद्वानों के अनुसार आप परिभाषा रट करके जाइएगा, वो भी एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछ ली जा सकती है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, ग्रीनविच रेखा कहाँ होती है और ग्रीनविच रेखा इसे क्यों कहते हैं, उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है, ठीक है, और बताना है उसको एग्जामिनर को। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, किलोमीटर में कितना है, सेंटीमीटर में कितना है, आप इसको भी देख करके जाइएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी का अर्धव्यास हम कितना मानते हैं, कितना लेते हैं, ये भी आप देख करके जाइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं आपको जितने सारे प्रश्न बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में है, प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, आपको पूछा जा सकता है प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बेलनाकार प्रक्षेप किस क्षेत्र को सही प्रदर्शित करता है, वो भी आपको बताना है। अगर प्रक्षेप होते भी हैं तो कौन सा प्रक्षेप किस क्षेत्र को सही तरीके से प्रदर्शित करता है, तो वो भी आपको याद करके जाना है। इसके बाद में है, शंकु आकार प्रक्षेप किस एरिया को सही प्रदर्शित करते हैं, वो आपको पढ़ करके जाना है और उसके बारे में आपको डिटेल देख करके जानी है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र को दिखाने के लिए कौन सा प्रक्षेप सही है, आप इस प्रश्न को भी निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपके, नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, अब आपने प्रक्षेप बता दिए हैं तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रोजेक्शन में से यानी बेलनाकार, शंकु आकार और खमध्य प्रक्षेप तीनों में से किस प्रोजेक्शन पर इसको दिखाएंगे हम, तो कौन सा प्रोजेक्शन सही रहेगा आप बताइएगा। तो आपको बताना है और जो प्रोजेक्शन आप बता रहे हो यदि वो सही है तो क्यों है, क्यों का जवाब भी आपको देना है। इसके बाद में विश्व का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया था, ये आपके थॉट के पेपर से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी आपको देख करके जाना है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही फेमस, जो कि प्रैक्टिकल में आता ही रहता है, थ्योरी के पेपर में भी इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा कि एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश उनमें अंतर क्या होता है, वो आपको देख करके जाना है। सांख्यिकी विधि कौन कौन सी होती है, एक प्रश्न ये है, आपको इसको भी देख करके जाना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, बहुलक का सूत्र आप याद करके जाइएगा। और माध्यिका निकालने का सतत श्रेणी, जो माध्यिका निकालने की जो सतत श्रेणी है उसको भी आप पढ़ करके जाइएगा। तो इस तरीके से ये था आपका एमए प्रीवियस ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट का पेपर, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर हम एक नई टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। नमस्कार।